अस्सलाम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से मज़े में फिट फाट होंगे। तो आज एक नया दिन है, नया व्लॉग है और आज का जो व्लॉग है वो है स्पेन या पुर्तगाल, इन दोनों में से कौन सा मुल्क बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट्स देता है, किस मुल्क के डॉक्यूमेंट जल्दी मिल जाते हैं, किस मुल्क में ज़्यादा खर्चा आता है, ये इन दोनों कंट्रीज़ का डिफरेंस बताना है। और मेरे कुछ दोस्त से थ्रू फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी कि हमें स्पेन के हवाले से जो है ना बताएं कि स्पेन की जो पेपर है वो कितनी जल्दी मिल जाते हैं। हमने सुना है स्पेन की तनख्वाह बहुत ज़्यादा है और पुर्तगाल से बहुत बेहतर है। तो ये कुछ चंद सवाल थे जो मुझसे मेरे दोस्तों ने किए थे और कुछ मेरे सब्सक्राइबर से उनके मैसेज आए थे। तो मैंने कहा चलें जी इसके ऊपर एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए और सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने गैदर की थी वो आप तक पहुंचाई जाए। तो मेरे साथ बने रहें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जी मैं आपको स्पेन के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए जी स्पेन, सबसे पहले तो स्पेन बहुत बड़ी कंट्री है और सेकंड जो चीज़ है स्पेन के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आता है, शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे आती है पूरे शेंजन कंट्री में, जहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है और हमारे जो है ना देसी लोग भी वहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और स्पेन में जो है ना वो सैलरीज अगर आप कंपेयर करें पुर्तगाल से तो स्पेन की सैलरीज जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। देखिए जी अगर आपने वाकई माइंड बना लिया कि आपने स्पेन में ही आना है और स्पेन में ही आके आपने जो है ना अपने पेपर्स का प्रोसेस स्टार्ट करना है तो देखिए स्पेन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है। पहले इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी या पहले जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेके आपको जो है ना 3 साल की जो इनको यहाँ पर जिनको कहा जाता है, जैसे हमारे पुर्तगाल में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो फाइल लॉक होती है आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो आप जिस कंपनी में जॉब हासिल करते हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है और वो आप उसी कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करते हैं और वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाले ही कंपनी जहाँ से आप जॉब करते हैं वही आपका टैक्स पे करते हैं। लेकिन स्पेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए जी स्पेन में कहा जाता है कि पाद्रोमेंतो, इसको इन शॉर्ट पद्राऊ भी कहते हैं। तो आपको पाद्रोमेंतो अगर आपने वाकई सोच लिया कि आपने स्पेन में ही डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और आपको सबसे पहले देखें जी वहाँ पर जो है ना आपको स्पेन में आके लीगल आके आपको पाद्रोमेंतो की जो है ना रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो इतना मुश्किल नहीं है, वो भी आसान प्रोसीजर है। देखें उसके लिए होता क्या है, जैसे आप किसी के पास भी जाते हैं स्पेन में, आपके कुछ जानने वाले हैं या कोई आपके दोस्त हैं या आप किसी को नहीं भी जानते, सबसे मेन चीज़ जो होती है वहाँ पर आपका घर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्पेन में किसी के पास जाते हैं और वो उस घर का जो है ना समझें कि प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको वो घर का एड्रेस चाहिए और वो बंदा आपके साथ जो है ना रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाता है जहाँ पर आपकी पाद्रोमेंतो रजिस्टर्ड हो जाती है। देखिए जी वहाँ पर बहुत सारे एजेंट मौजूद है, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो पैसे लेके भी आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देते हैं और उस पर आपकी पाद्रोमेंतो रजिस्टर्ड हो जाती है। आपको खुद जाना पड़ता है, आपको बाकायदा वहाँ पर आपकी आईडी वगैरह देखते हैं, वो आपको बाई फेस देखते हैं, आपके जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके प्रोसीड करके आपकी एंट्री कर देते हैं। वो पाद्रोमेंतो जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 3 साल जो है ना वो आपकी चलती है। उस दौरान देखें जो मेन चीज़ है उस दौरान आप काम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, उस दौरान आप काम नहीं कर सकते और आपने 3 साल वो पाद्रोमेंतो चलानी है। उसके बाद जो है ना जब आपके वो 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे फिर आपने कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेना है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने सुना था आज से कुछ 5-6 महीने पहले कि वो 5,000 यूरो से लेकर 9-10,000 12,000 यूरो तक भी लोग सेल करते हैं जो आपको लेना पड़ता है। जब आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है फिर जो है ना आप जो है ना पेपर्स के लिए अप्लाई करते हैं और फिर आपको जाके कहीं विदिन 4 ईयर्स जो है ना आपको वो पाद्रोमेंतो के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और आपको उसी तरह उनकी समझें कि जैसे यहाँ पर हमें टीआरसी मिल जाती है वहाँ पर वो पदराऊ का कार्ड मिल जाता है। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है मेरे नज़रिए में। और अब जो रूल आया है उसके मुताबिक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि अब जो है ना आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्पेन में पाद्रोमेंतो करवाते हैं और आपके 2 से 2.5 साल हो जाएँ उसके बाद आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें, आपने पीएचडी की हो, आप इंजीनियर हैं, आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर वगैरह हैं, तो आपको इस फील्ड के अंदर आपको वहीं पर आपको गवर्नमेंट आपको कोर्स करवाएंगे। आपने वो कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको लैंग्वेज का थोड़ा सा है वो करना है, उसके बाद आपको वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री का मिल जाता है। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये जब आपको सारा काम हो जाता है और ये पहले जो है ना ये आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता था, अब ये है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपने जब 2 से 3 साल आपने 3 साल में भी आपने कंप्लीट किया उसके बाद आपको ये कोर्स करना पड़ता है और फिर आपको जो है ना जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपको उसके लिए कोर्स करना पड़ता है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। आप कुक हैं, आप
आप कुछ भी आपको अपनी प्रोफेशन फील्ड के अंदर वो आपको एडमिशन दिलवाते हैं, आपने वो कोर्स करना है, उसके बाद आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलना है, फिर आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और फिर उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स पादराओं के साथ 3 साल की जो आपकी रजिस्ट्रेशन होगी उसके साथ आपने जमा कराने और आपको पेपर्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है मेरे लिहाज से, लेकिन कंट्री बड़ी है। इसमें जो एक चीज़ मुझे जो समझ नहीं आई वो ये चीज़ है, जिस दिन आप पादराओं रजिस्टर करवाते हैं आप लीगली उस मुल्क में काम नहीं कर सकते, आपको वही छुप छुप के काम करना पड़ता है और आपके सर पे तलवार जो है ना वो लटक रही होती है। कहीं भी अगर आप खुदा न खासा आप चेक हो गए तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो मेरे नज़दीक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई बंदा स्पेन को लाइक करता है, कोई बंदा दूसरी कंट्रियों को लाइक करता है। तो चलें जी, अब बढ़ते हैं पुर्तगाल की तरफ। देखें जी, पुर्तगाल का अगर आप मवाजना करें तो मेरे नज़र में पुर्तगाल स्पेन से बहुत अच्छा है। एक तो प्रोसेस बहुत आसान है, पैसे आपके जो है ना वो ना लगने के बराबर हैं। दूसरा, प्रोसेस टाइम जो है ना वो बहुत शॉर्ट है। देखिए जी, पुर्तगाल का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप किसी भी शेंजन कंट्री आएँ, आप पुर्तगाल आएँ और आप अपनी जो है ना फ़ाइल लॉक करवाएं 88 में, और उसके बाद जो है ना आप जॉब फाइंड आउट करें, आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आपने जो है ना जब आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ऑब्वियसली आप उस फैक्ट्री में, उस कंपनी में जॉब करेंगे, आपको हर महीने आपका वो टैक्स जाएगा और आपने वो टैक्स अप्रोक्सीमेटली अब जो टाइम लग रहा है वो 2 साल का है। तो ये टाइम पहले बहुत कम था, 1 साल में भी लोगों को मिले। मैंने पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि 1 कोर्स मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और 1.5 साल में मिले हैं। अब जो टाइम है ना वो 2 साल का हो गया। मेरे नज़दीक अब भी अगर आप स्पेन से इसका मुवाजना करें तो पुर्तगाल स्पेन के मुकाबले में बहुत जल्दी पेपर देते हैं और आपको यहाँ पैसे भी नहीं लगाने पड़ते। और आपका जो है ना, बस एक यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो स्पेन से बहुत कम है। स्पेन की बेसिक सैलरी आई थिंक मोर देन 1000 यूरो है और कमोबेश इसी तरह है, मुझे सही इसका इल्म नहीं है। लेकिन पुर्तगाल के अंदर जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 705 यूरो है। वही आपका फ्रेश वगैरह मिला के और आपको ओवर टाइम मिला के आप 800 से 850 यूरो कमा लेते हैं। लेकिन ये है कि आप इस मुल्क में रहते हैं, आपको काम करने की इजाज़त होती है, आपको आपका टैक्स जो है ना वो कंपनी के थ्रू जाता है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत इजी प्रोसेस है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, कोई भी बंदा अगर आना चाहता है, इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कहा कि वो रादर देन किसी और कंट्री में टाइम वेस्ट करे, पुर्तगाल आए, अपना आपको 2 साल के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आपको इंशाल्लाह विदिन 2 ईयर्स जो है ना यहाँ की TRC मिल जाएगी। फिर आपके लिए जो है ना कोई इश्यूज़ नहीं है, आप जो है ना यूरोप में किसी भी जगह विदाउट वीज़ा ट्रेवल करें। तो ये था डिफरेंस जी पुर्तगाल और स्पेन का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।